चक्कर आले, चक्करून खाली पडले। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 4 ब्रॉड डेड आहेत। जलगांव में गर्मी का कहर 43 से 44 डिग्री तापमान के बीच उष्माघात के शक में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। जलगांव से इस वक्त एक बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य में बढ़ती भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित होती दिखाई दे रही है। जलगांव में अलग अलग जगहों पर 2 लोगों की मौत हुई है और प्राथमिक जानकारी के मुताबिक दोनों मौतों के पीछे उष्माघात यानी हीट स्ट्रोक का शक जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज जलगांव शहर का तापमान करीब 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में चिंता का माहौल है। मृतकों की पहचान 57 वर्षीय केशरलाल दौलत पाटिल निवासी चिंचोली तहसील जलगांव और 36 वर्षीय प्रवीण दत्तू मिस्त्री मूल निवासी पुणे और वर्तमान में जलगांव निवासी के रूप में हुई है। पहली घटना जामनेर तहसील के देव पिंपरी इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार केशरलाल पाटिल दोपहर की तेज धूप में सेंटरिंग का काम कर रहे थे। करीब 3 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और चक्कर आने के बाद वह जमीन पर गिर पड़े। सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत जलगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना जलगांव शहर के चित्रा चौक इलाके के सामने आई। यहाँ 36 वर्षीय प्रवीण मिस्त्री बेहोशी की हालत में मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। प्राथमिक तौर पर दोनों मौतों के पीछे तीव्र गर्मी और उष्माघात को वजह माना जा रहा है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि दोनों मामलों में संबंधित पुलिस थानों में अकस्मात मृत्यु की एंट्री का जांच शुरू कर दी गई है। शासकीय मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर गिरीश ठाकुर ने बताया कि दोनों शव अस्पताल लाए गए हैं। प्राथमिक अंदाजा हीट स्ट्रोक का है, लेकिन मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल जलगांव में बढ़ती गर्मी और लगातार 43 से 44 डिग्री तक पहुंचते तापमान ने चिंता बढ़ा दी है। लोगों से अपील की जा रही है कि दोपहर की तेज धूप से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और जरूरी सावधानी बरतें। जलगांव शहर से शाहिद तेली की रिपोर्ट बीके टाइम न्यूज लाइव के लिए। सर, काय सांगणार? वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 4 डेड बॉडी आल्याची घटना समोर आलेली आहे। त्यामधील 3 जे आहेत ते उष्माघाताचे बळी असल्याचं चर्चा आहे। नेमका काय प्रकार आहे? आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये 4 ब्रॉड डेड आहेत। त्यापैकी एक डीमार्ट चौकामध्ये जो पडलेला होता तो प्राथमिक चौकशीमध्ये ड्रंक होता, म्हणजे अल्कोहोल इंटॉक्सिकेशन मध्ये होता। जो दुसरा एक काम करत होता चिंचोलीचा, तो सेंटरिंगचं काम करत होता, त्याचं वय वर्ष 56 होतं, तर तो ब्रॉड डेड आमच्याकडे आलेला आहे। आणि जो तिसरी डेड बॉडी आहे तो पण 36 वर्ष वय आहे आणि प्राथमिक चौकशीमध्ये तो सुद्धा ड्रंक होता। आणि चौथा जो आहे तो रेल्वे कटिंगमध्ये डेथ झालेली त्याची। या 4ही मयतांचं आपण PM झालेलं आहे पूर्ण, आणि PM अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर माहिती कळेल की ह्यांची डेथ कशामुळे झालेली आहे। उष्माघाताच्या संदर्भात अजून त्याच्यामध्ये काही प्राथमिक माहिती उष्माघात म्हणजे तशी तर उष्माघातामुळे डेथ झाली अशी चर्चा आहे, पण आम्ही जोपर्यंत ह्याचा अहवाल येणार नाही त्याबद्दल आम्ही काही सांगू शकणार नाही। आता काय सांगाल, नेमकी काय घटना घडली? घटना अशी घडली की आमच्या गावातील रहिवासी केशरलाल दौलत पाटील हे नेरीजवळ आपला जामनेर तालुका आहे, तिथे गावाचं नाव आहे देवपिंपरी तिथे सेंटरिंग कामा ठिकाणी मजूर होते। चालू काम असताना त्यांचं जेवण वगैरे झाले आणि परत कामाला त्यांनी सुरुवात केली। त्यांना थोडा अस्वस्थपणा जाणवला व त्यांना चक्कर आले, चक्करून खाली पडले। तसंच आम्ही त्यांना इथे सिव्हिलला आणलं। सिव्हिलला आणल्यानंतर त्यांची प्रकृती एकदम म्हणजे तिथंच गंभीर होती। इथं आलं, डॉक्टर लोकांनी त्यांना डेथ झाली असं घोषित केलं। काय कारण सांगितलं? आता कारण तर टेम्परेचर भरपूर आहे आणि त्यांचं म्हणजे एकदम हातमजुरीचं काम असल्यामुळे उन्हाचं काम चालू होतं। 100% आम्हाला डाऊट आहे की ते उष्माघातामुळे झालेलं आहे। कामावर असताना अचानक चक्करून पडले का? अचानक कामावर असताना चक्करून पडले। आपलं नाव? माझं नाव मनोज उगे, राहणार चिंचोली। मी सामाजिक कार्यकर्ता आहे गावातला। भुसावल शहर की सुप्रसिद्ध और भरोसेमंद शिक्षण संस्था हसन शकील अबी अब्दुल वहीद देशपांडे इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वर्ष स्कूल ने SSC परीक्षा में 100% रिजल्ट देकर सफलता की नई मिसाल कायम की है। साथ ही हमारे जूनियर कॉलेज ने भी HSC में 100% परिणाम हासिल कर
संस्था का नाम रोशन किया है। यहाँ बच्चों को मिलती है उच्च गुणवत्ता की इंग्लिश मीडियम शिक्षा, आधुनिक ई लर्निंग सुविधा और हर क्लासरूम में प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट लर्निंग का अनुभव। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी उपलब्ध है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनुभवी स्पोर्ट्स टीचर्स द्वारा प्रशिक्षण और समय समय पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों की कला और प्रतिभा को मंच देने के लिए हर वर्ष भव्य वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और अब एक नई शुरुआत, इस साल से स्कूल में करियर पॉइंट कोटा के सहयोग से विशेष फाउंडेशन कोर्सेज शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स के अंतर्गत 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पूरे एकेडमिक ईयर में लाइव क्लासेस आयोजित की जाएंगी, जिससे बच्चों को भविष्य की नीट, JEE और IIT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत तैयारी करवाई जाएगी। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। पता है हीना पार्क, ग्रीन पार्क, भुसावल। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताता चलूं कि 11th क्लास के ऑनलाइन एडमिशन्स का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है। इस पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन के अंदर में आप लोग अपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे अपने सीट नंबर और आधार कार्ड की मदद से। पार्ट 2 को फिलअप करने के लिए आपको रिजल्ट के बाद वो फिलअप करना है। लेकिन पिछले साल जिस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस के अंदर में बहुत ताखीर हुई और लेट एडमिशन्स चलते रहे, ऑनलाइन प्रोसेस पहली मर्तबा था, इसलिए जो है एनरोलमेंट भी लेट आई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 11वीं जमात का 11th स्टैंडर्ड का एकेडमिक ईयर थोड़ा लेट स्टार्ट होने की वजह से बच्चों की स्टडीज का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबने मिलकर ये डिसाइड किया है कि इस बार 11th की एकेडमिक स्टडीज जो है वो 15 मई से स्टार्ट कर देंगे। तो वो बच्चे जो फर्स्ट पार्ट रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आते हैं और हमारे कॉलेज की कंफर्मेशन देते हैं, उन बच्चों को बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस में उलझ कर रहने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, आपका पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन हम करते हैं और 15 मई से आपका 11th का एकेडमिक स्टडीज स्टार्ट कर देंगे।